हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं फिर से आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिफाइन किया था, उसके अंदर फील्ड के स्ट्रेंथ को भी हमने डिफाइन किया था। और साथ ही किसी पार्टिकुलर, ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन लॉ को भी समझे थे कि अगर बहुत सारे चार्जेज आपस में इंटरेक्शन में हो और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसका वेक्टर सम करके हम वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और पिछले क्लास में थोड़ा टाइम के अभाव के चलते हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर नहीं कर पाए थे। इस क्लास में हमारा इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। यानी अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम समझेंगे। क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको ये चीज़ बिल्कुल आनी चाहिए कि कैसे सुपरपोजिशन लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी सिंगल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्वेश्चंस जो हमारे पास है सामने, हम इसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, देख रहे हैं आप यहाँ पे। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, Q1 और Q2, ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम। यानी यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻⁻8 कूलम का है, और यहाँ पर भी 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज है। और हाँ, ये माइनस माइनस में है, निगेटिव है। 10⁻⁻8 जो है एक प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है, तो ये हमारे चार्ज है। आर प्लेस्ड 0 मीटर अपार्ट, एक दूसरे से 0 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 0.05, और फिर यहाँ से यहाँ तक का 0.05, और टोटल मिलाकर के हो गया 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर का ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। एक पहला पॉइंट है हमारा ए, दूसरा पॉइंट है बी, और तीसरा पॉइंट है सी। इन तीनों पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि दो चार्जेज आ गए हैं, और जो पॉइंट्स है हमारे, एक पहला जो पॉइंट ए ले रहे हैं, तो वो ए जो है वो दोनों चार्जेस के बीच में है। यानी डेट मीन्स की इस पॉइंट पे दोनों चार्ज का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसके कारण भी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सुपरपोजिशन लॉ यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी पॉइंट पर भी हमको निकालना है, तो ए के कारण भी और बी के कारण भी। सी पर निकालना है तो ए के कारण भी और बी के कारण भी। तो हर जगह जो है सुपरपोजिशन लॉ का ही यूज है, इसलिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन लॉ को समझने के लिए। ठीक है, पहले आप दो चार्ज के कारण फील्ड को समझेंगे, फिर 3 चार्ज 4 चार्ज के कारण भी आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पर चर्चा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। पॉइंट ए पर आ जाते हैं। अब ये पॉइंट ए जो है वो बिल्कुल दोनों चार्जेस के बीच में है। तो दोनों चार्जेस के बीच में है, तो अब अगर देखो हम यहाँ पर, जैसे पहला जो हमारा चार्ज है Q1, तो Q1 पर जो चार्ज है वो +10⁻⁻8 कूलम का चार्ज है, तो डेट मीन्स की पॉजिटिव चार्ज है। और इस पे -10⁻⁻8 कूलम का चार्ज है, डेट मीन्स यह निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए पर ये Q1 पर पॉजिटिव और Q2 पर निगेटिव। तो अब ए पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो सबसे पहले Q1 के कारण अगर हम निकालें, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड बताए थे कि फील्ड का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड होता है, और निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड होता है। तो अगर इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो इसके कारण यहाँ पर बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं E1, एक फील्ड हो गया हमारा। फिर उसके बाद से Q2 के कारण जो यहाँ पर फील्ड होगा, वो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो Q2 पे जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, और इस तरह से ये चार्ज हो जाए, यहाँ पर फील्ड हो गया E2।
तो ये E1 और E2, यानी पहला चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड E1 और दूसरे चार्ज के कारण फील्ड E2। अब ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। दैट मीन्स कि ए पर दोनों फील्ड जो एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 और E2 का सम होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल करके सम कर देंगे तो ए पर हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो अब आते हैं मैग्नीट्यूड पर कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों जगह, जैसे अगर Q1 और A यहाँ पर इस ए पॉइंट की बात करें, तो जितना चार्ज यहाँ पे Q1 पे है सेम उतना ही चार्ज हमको Q2 पे भी है, तो दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। साथ ही Q1 और Q2 से ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो ये डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। दैट मीन्स कि E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो चार्ज और डिस्टेंस पर ही डिपेंड करेगा, और दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, और ये मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला हमारा हो गया Q/R²। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और फिर Q 10⁻⁻8, और फिर डिस्टेंस है हमारा 0.05। तो 0.05 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻2, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये न्यूटन पर कूलम में हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हम लोग ये ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसके ऊपर में हम लिख देते हैं एट पॉइंट ए, ये हमारा फर्स्ट वाला रहेगा, ए पॉइंट पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हमारा ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 10⁻⁹ में से 10⁸ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10, तो ये ऊपर में हमारा 90 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, इंटू फिर 10⁻⁻2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 25 25 और ये हो जाएगा 18 25 90, तो ये हमारा बस ये इतना रह जाएगा, फिर 18 से तो 3 पॉइंट समथिंग, 5 15 5 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम टुवार्ड्स सॉरी टुवार्ड्स इधर हो जाएगा टुवार्ड्स Q2 की ओर, ठीक है, टुवार्ड्स Q2, यानी ये हो जाएगा जो A से Q2 की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, यानी ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो हमारा ऐसे 3.6 ये आया, ये अभी हमारा आया E1 या E2 का मान। बट क्या है कि अब चूंकि ए पर जो है वो दोनों के कारण फील्ड है, तो हम क्या करेंगे इसको सम कर लेते हैं। तो अब हमारा ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ए इजकल टू लिख सकते हैं E1 + E2, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो डेट मीन्स की 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और ये इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा E, यानी ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये ए पॉइंट पर हमारा सोल्यूशन निकला, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम अब चलते हैं पॉइंट बी पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर हम सी पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसको साफ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी पे। अब बी पे क्या है कि इसके कारण डिस्टेंस निकालना, इसके कारण फील्ड निकालना है, और फिर Q2 के कारण निकालना है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब वहां पर हमारा सम करेंगे तो हमारा बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर, ये चीज जो हमने ए पॉइंट पर जो सोल्यूशन किया, इससे एक चीज आपको क्लियर होगा कि अगर दो अपोजिट चार्जेज है, ठीक है, तो बीच वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा अगर सिचुएशन है दो चार्ज का, तो सब मान लो कि उसका डायरेक्शन उधर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। अब आते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे क्या हुआ कि इसके कारण फील्ड हमको निकालना है, और फिर इसके कारण। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही तरह दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो सकता है। इससे नहीं हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। Q1 से देखोगे तो Q1 से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.05 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। बट अब इस चार्ज के कारण डिस्टेंस देखेंगे तो वो डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, तो ये तीनों को जोड़ोगे 0.05 + 0.05 + 0.05, तो ये हो जाएगा 0.15, सॉरी ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 0.15 मीटर,
ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 0.05 मीटर होगा। तो चूंकि डिस्टेंस अलग अलग हो गया, इसलिए बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और E2 दोनों का मान सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, इसलिए इसको अलग अलग हमको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कितना है? 10⁻⁸ कूलम, और यहाँ पर भी चार्ज है 10⁻⁸ कूलम। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। तो नाउ अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट बी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बी पर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज Q1 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 पर बी पर फील्ड का डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे वो बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मान कितना होगा? तो डिस्टेंस हमारा उतना ही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अभी जो इसके पहले हम लोगों ने निकाला था E1 का मान, तो E1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम वहां पर 1/4πε0 और Q/r² का यूज करेंगे। तो अभी हमने जो निकाला था 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, तो सेम वही चीज हमारा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ भी 0.05 मीटर है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसके पहले ए पॉइंट में भी हमने ये वैल्यू निकाला हुआ था, तो वही सेम यहाँ पर E1 का मान आ जाएगा। बट अगर हम E2 के लिए निकालें, तो नाउ E2 के लिए, तो अगर हम E2 के लिए निकालते हैं तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? E2 इक्वल टू फॉर्मूला फिर वही रहेगा 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10⁻⁻8 और डिस्टेंस हो जाएगा 0.15, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 15, तो 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, 90/15 का हो जाएगा 225 और इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 से घटाएंगे तो 18 हो जाएगा और 5 चौका 20 और फिर हो जाएगा 50-25, ठीक है, 45। फिर उसके बाद से ये 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 2/5, ठीक है, 1/5 में 20 हो जाएगा, फिर 2 2 2 2 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 2 में 5 से, तो ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो गया 0.4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आया E2 का वैल्यू, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.15 मीटर है। तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड का मान आया। बट क्या है कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ, यानी यहाँ पर E2 का डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ होगा। तो अब आप देखोगे तो E2 और E1, तो दोनों में अगर देखो तो E1 का जो वैल्यू वो ज्यादा है और E2 का जो वैल्यू है वो कम है, ठीक है। तो इस तरह से नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई यानी बी पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। क्यों ऐसा वहां से कारण कम क्यों हो गया? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड की वैल्यू कम हो गई और यहाँ पर फील्ड की वैल्यू अधिक है। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बी पे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी बराबर, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। तो ये 3.6 माइनस 0.4 और ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो अलग अलग चार्जेस के कारण हमने यहाँ पर फील्ड निकाला। एक इस चार्ज के कारण फील्ड हमारा ये था और फिर उसके बाद से उस चार्ज के कारण फील्ड हमारा ये था और फिर उस तरह से हमने माइनस करके यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। और माइनस करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि एक हमारा नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया और एक का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 के डायरेक्शन में, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पर हमारा सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर ले। अब फिर हम नेक्स्ट चलते हैं सी पॉइंट पर, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि Q1 से भी यहाँ फील्ड निकालना है और Q2 से भी निकालना है।
तो दोनों जगह के लिए डिस्टेंस दिया हुआ Q1 से यहाँ डिस्टेंस 0.1 और इधर से भी डिस्टेंस दोनों दोनों जगह से डिस्टेंस सेम है, यानी पॉइंट सी का डिस्टेंस Q1 से भी जितना है उतना ही Q2 से भी डिस्टेंस है, तो दोनों जगह से डिस्टेंस सेम है, दोनों जगह हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि सी पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इसके कारण जितना होगा उतना ही इस चार्ज के कारण भी होगा, यानी दोनों चार्ज के कारण वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक का निकाल लेंगे तो उसी से हमारा दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज हो गया। अब हम इसको थोड़ा क्लीन करते हैं बोर्ड को सी पॉइंट पर निकालने के लिए। अब सी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहां पर दोनों के लिए सेम होगा, तो सेम होगा तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम है, यानी E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड हमारा E2 का भी होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद से क्यू बटे आर स्क्वायर या Q1 या Q2 कुछ भी लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो 9 × 10⁹ और इंटू चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस हो गया 0.1, दैट मीन्स कि 0.1 का मतलब कि 1 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये हो गया और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 में से 8 निकल गया तो 90 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो गया 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम, तो ये जाके ऊपर हो जाएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। दैट मीन्स कि इसके कारण भी यहाँ पर फील्ड इतना और इसके कारण भी फील्ड यहाँ पर इतना। बट अब यहाँ पे क्या समझना है, स्पेशली यहाँ पे क्या समझना है, आपके डायरेक्शन को समझना है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इसके कारण जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और ये निगेटिव चार्ज है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो हो जाएगा इनवर्ड अंदर की तरफ, ये हो गया E2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोई भी वेक्टर और यहाँ पर E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री है, तो कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों वेक्टर के बीच 120 डिग्री का एंगल बनता हो, तो एक सीधा सा ये आप फैक्ट याद रखिए कि 120 का एंगल बन रहा हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उस रिजल्टेंट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड वही होगा जो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यानी दोनों वेक्टर में से जो मैग्नीट्यूड है 9 × 10⁻³ वही मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर का भी आएगा। बट वो फाइंड कैसे होगा, बात आती है कि वो फाइंड कैसे होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए अब नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग वेक्टर का लॉ का वेक्टर के कोसाइन लॉ का यूज करेंगे यहाँ पर, और वेक्टर के कोसाइन लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आसानी से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नाउ EC, तो EC इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया हमारा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या है कि E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो E1 और E2 दोनों इक्वल है तो किसी एक को हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम तो किसी एक को लिखेंगे तो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस ये भी दोनों को, तो 2E1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी cos 120 डिग्री का मान -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा अब हमारे पास E1 का स्क्वायर और प्लस E1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस ये आ जाएगा E1 का स्क्वायर, तो ये वाला भी कैंसिल। तो फिर हमारे पास क्या हो गया √E1 का स्क्वायर, दैट मीन्स की E1 और दैट मीन्स की 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया पॉइंट C पे। तो इस तरह से अगर दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और बीच का एंगल 120 डिग्री बनता हो, तो सिंपल सा आप याद रखिए कि दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर के बराबर होगा, यानी 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, वहां पर भी हमारा फील्ड का मैग्नीट्यूड निकलेगा।
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर तीनों में तीन अलग अलग तरह का केस देखे। पॉइंट ए पर दोनों का डायरेक्शन एक ही था, दोनों फील्ड का, तो जोड़ करके हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया। पॉइंट बी पर दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट था, तो वहां पर हमने सब्ट्रैक्ट करके तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। और पॉइंट सी पर दोनों फील्ड के बीच 120 डिग्री का एंगल था, तो इस तरह से हमने वहां पर कोसाइन लॉ का यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जिसपे वेक्टर का यूज आप करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा जिसमें तीनों पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और क्वेश्चन है जो सुपरपोजिशन लॉ पे ही आधारित है, इलेक्ट्रिक। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन लॉ पे ही आधारित है, तो उसको हम लोग करते हैं। चलिए पहला इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 QA 3 माइक्रोकुलम एंड QB इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ये जो भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कंसेप्ट बिल्डअप करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दो चार्ज की बात कही जा रही है। एक चार्ज जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं, इसका नाम हम देते हैं QA, और यहाँ से फिर 20 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा चार्ज है और इसका नाम देते हैं हम QB। ठीक है, QA जो है इसका मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकुलम और QB जो है इसका मैग्नीट्यूड है -3 माइक्रोकुलम। यानी मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है बट दोनों का नेचर अलग अलग है, एक जगह पॉजिटिव में है और दूसरी जगह निगेटिव में है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 0.2 मीटर हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो 0.2 मीटर का दोनों के बीच का सेपरेशन है, और दोनों के बीच का मिड पॉइंट अगर हम देखें तो ये हमारा मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट को हम लोग वो मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ठीक है, ओ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, जो मिड पॉइंट है, जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है उसका मिड पॉइंट, तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा का मिड पॉइंट हो गया ओ। अब इस चूंकि ये मिड पॉइंट पे है तो डेट मीन्स कि ए से लेकर के ओ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0.1 मीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ से ओ से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0.1 मीटर हो जाएगा। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, 10-10 सेंटीमीटर बीच में से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको निकालना है। तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि इसके पहले वाले हम लोगों ने क्वेश्चन में वो ट्रायंगल में दिया हुआ था, तो बीच में पॉइंट ए पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। बिल्कुल सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, बस वैल्यू बस अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी सिंपल सा है कि पहले इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों का वेक्टर सम। तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, यानी ई ए बाहर की दिशा में। और बी पर जो इलेक्ट्रिक बी के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो डेट मीन्स की इस फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर अंदर की तरफ, और इसको लिखेंगे ई बी। तो अब ओ पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई ए और ई बी दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का सम कर देंगे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल करके हम ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा। और जहां तक डायरेक्शन की बात है तो दोनों का डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो भी इसका हमारा ई जो होगा, ई ऐसे लिख सकते हैं ई नेट, तो उसका भी डायरेक्शन वही होगा जो उन दो डायरेक्शन उन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो
जो चार्ज का मैग्नीट्यूड ए पर है वही चार्ज का मैग्नीट्यूड बी पर भी है, तो दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और दोनों जगह से ओ पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दोनों यानी ई ए और ई बी दोनों का सेम हो जाएगा। तो अब हम दोनों को एक साथ यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई वन सॉरी ई ए और फिर उसके बाद से ई ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ई बी का मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों का मान निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10⁹9 और फिर क्यू का मैग्नीट्यूड, क्यू हो गया 3 माइक्रोकुलम, तो माइक्रोकुलम को हम लोग कुलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोकुलम का मतलब 10⁻⁻6 होता है, और अपॉन डिस्टेंस हो गया 0.1 मीटर, तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर और ये हो गया न्यूटन पर कुलम। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 × 27, ठीक है, और इंटू 10⁻9 में से 6 निकल गया 3, और फिर अपॉन ये हो गया इन 1 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इंटू 10⁻3 और इंटू स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 होगा, ऊपर में आ जाएगा तो 10⁻+2। डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम, ठीक है। तो इस प्रकार से एक का मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा निकल गया। अब इसी को चूंकि दोनों ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को सम करना है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा ई नेट, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ई नेट का मतलब है ई ए प्लस ई बी, और सम करते हैं तो चूंकि दोनों सेम है तो इसलिए हम लोग इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कुलम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकल गया ओ पॉइंट पे, ठीक है, जिसका डायरेक्शन जो होगा वो फ्रॉम ओ टू बी कह सकते हैं, अलोंग लिख सकते हैं यहाँ पे, किस डायरेक्शन वो होगा ये अलोंग ओ टू बी, ओ से बी की ओर, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पर भी सेम हमने मेथड वही यूज किया जो हम इसके पहले क्वेश्चन में पॉइंट ए के लिए यूज किए थे, वही सेम मेथड यूज किया और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻1 into 10⁻⁹ कूलम is placed at this point, what is force experienced by the test charge। कह रहा है कि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी एक टेस्ट चार्ज देते हैं, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से डिनोट कर देते हैं, और ये एक निगेटिव टेस्ट चार्ज है, दैट मीन्स -1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार से यह एक निगेटिव टेस्ट चार्ज है, और इतना कुलम्ब का ये जो टेस्ट चार्ज है वो रख दिया जाता है कहाँ पे, ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो ओ पॉइंट पर रखने से अब उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, सॉरी नेट उस पर फोर्स कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज हम रखते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्स जो है, तो उस फोर्स का जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं एफ, वो उसका फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इंटू ई। ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है, तो ये फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू एफ बटे क्यू नट से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमको उसको लगने वाला फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू नट इंटू ई फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्यू नट हमारा हो गया 1.5 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया हुआ है 54 और इंटू 10⁵, ठीक है। तो ये लगने वाला फोर्स हमारा यहाँ पर निकल जाएगा, क्योंकि जब हम इस चार्ज को पॉइंट ओ पर रखेंगे तो जैसे ही रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर फील्ड गिवन है, तो वहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है यहाँ पर हम इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इंटू 10⁹ में से ये 5 निकल जाएगा, तो -4 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लगेगा। अब एक यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि निगेटिव टेस्ट चार्ज हमने वहां पे रखा है, तो फोर्स का तो मैग्नीट्यूड इतना हो गया कि फोर्स उतना लगेगा, बट निगेटिव चार्ज लिखने का मतलब ये भी है कि आपसे ये भी पूछा जा रहा है
कि वो जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो उस डायरेक्शन को कैसे समझेंगे, तो सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ है, हमने यहाँ पे चार्ज रखा, उस पे फोर्स लगा, लेकिन अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब अगर ये पॉजिटिव, अगर ये जो चार्ज हमने रखा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव होता तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही हो जाता जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बट हम यहाँ पर जो चार्ज रख रहे हैं वो निगेटिव रख रहे हैं, तो निगेटिव रख रहे हैं तो ये हमारा जो फोर्स वेक्टर है वो निगेटिव बन गया। अब निगेटिव बन गया तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन उसके अपोजिट, यानी अलोंग ओ टू ए, यानी ये जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अलोंग ओ टू ए। तो ओ से ए की दिशा में हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक तो ये समझने को मिला, और फिर दूसरा कि अगर किसी फील्ड में अगर कोई चार्ज हम रख देते हैं तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये चीज आपको इस क्वेश्चन में जानने को मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछ चुका है, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर रिवाइज कीजिए। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी आप जरूर रिवाइज कीजिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों जो है वो हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। और भी अगर आपको इसमें कुछ और लगता है कि आपको न्यूमेरिकल्स और भी कुछ चाहिए, कुछ और न्यूमेरिकल्स की जरूरत है, तो आप कमेंट्स में बताइए, हम बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पर एक अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे और बहुत सारा उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और चूंकि सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अब यहीं पर क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह हम लोग निकालेंगे, और उसमें भी आप देखेंगे कि वहां पर भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग डाइपोल के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वेक्टर का यूज करके। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये क्लास आप इंजॉय कीजिए। आप बिल्कुल इस क्वेश्चंस को दोबारा जरूर रिवाइज कीजिए। ठीक है, तब तक फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।